आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की आज हम फिर बात करेंगे। इनकी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है, बाहर आ गई है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इन्होंने एक्स बार्क सीईओ के साथ क्या बातचीत की? अगर आप जानना चाहेंगे तो बने रहिए मेरे साथ। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। यार देखो, मैं 50 बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा कि मेरे जो फैक्ट्स होते हैं, जो न्यूज़ होती हैं, सिर्फ मैं वो आप तक बताता हूँ, ठीक है? अब इसमें ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी के साथ हूँ, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। अभी मुनव्वर फारूकी का लेक्चर लिया था, वहाँ पे जो हुआ, जो विटनेस ने बताया, जो पुलिस ने पूरी जाँच हुई, बस मैंने वही आपको बताया। अब कुछ लोगों को वही सुनना है जो सुनना चाहते हैं, तो उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से इसमें भी जितनी न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया.com, हर जगह जहां पे जो है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो पहले से ही ये डिस्क्लेमर मैं जारी कर दे रहा हूं। तो अर्नब गोस्वामी और एक्स बार्ग सीईओ के बीच क्या बातचीत हुई, हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आईबी की टेस्ट सीरीज अभी फॉर्म आया है, जरूर भरो। बहुत बढ़िया बढ़िया बॉन्ड्स आ रही हैं। सिर्फ 500 रुपए आपको पे करने हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, देखो ट्रैवल करने वाला हूं, तो अगर आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, जो भी, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। फरवरी में मैं ट्रैवल करूंगा। साथ ही साथ हर रात 8 से 10 में क्वेरीज आंसर करते ही हूँ। कभी कभी 2-3 दिन लेट हो जाता है, ठीक है? थोड़ा सा मेरा शेड्यूल भी बिजी रहता है, लेकिन मैं कर देता हूं। तो यहाँ पे रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी, पहले टाइम्स नाउ में थे, द नेशन वांट्स टू नो, उनकी व्हाट्सएप चैट पार्थो दास गुप्ता, जो कि एक्स सीईओ थे बार्क, लीक हो गई है, ठीक है? आपको पता ही है टीआरपी स्कैम, इस पे मैंने पूरा लेक्चर किया है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, टीआरपी कितनी है? तो टीआरपी स्कैम जो हुआ था कि रिपब्लिक टीवी के ऊपर यह आरोप लगा था अर्नब गोस्वामी पे कि टीआरपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ घरों को उन्होंने पैसा दिया है कि चैनल्स देखो, लेकिन वो डेटा जो है ना, डेटा तो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो डेटा कहीं ना कहीं से तो आया था। तो आरोप लगा है कि जो एक्स सीईओ थे बार्क के, पार्थोदास गुप्ता, उन्होंने दिया था। और व्हाट्सएप पे ये चैट जो है अब लीक हो गई है। अब यहां पे स्क्रीनशॉट जो है वो ट्विटर पे शेयर किए गए। अब दोस्तों, ये चैट सही है नहीं है, इसमें भी बहुत बड़ा डाउट है। मतलब हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि ये चैट रियल है या फेक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर्स मिलेंगी। इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई है जो शायद अर्नब गोस्वामी मतलब मे भी ना कहें, ठीक है? बीजेपी के कुछ लीडर्स के बारे में, अरुण जेटली के बारे में कुछ ऐसा बोला गया है कि अरे वो मरा नहीं क्या। तो मे बी हो सकता है ये शायद फेक हो, ठीक है? मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक हमको पता नहीं है, ये कहां से आया है, किधर। अब वो तो जब जांच होगी, जब पुलिस जांच करेगी, तभी पता चलेगा ये चैट असली है कि नकली। लेकिन दोस्तों, जो सामने आया है, जो न्यूज ने कवर किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, 12,800 सब्सक्राइबर है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यही ज्वाइन करिएगा। 500 पेज की चैट है। 500 पेज की चैट में बहुत कुछ लिखा है। अर्नब गोस्वामी बताते हैं कि आप मुझे कुछ फेवर दो, मैं आपको कुछ फेवर दूंगा। अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा का भी, रजत शर्मा बहुत ही जबरदस्त एंकर है, आपको पता ही होगा। आपकी अदालत भैया कौन नहीं देखता, तो उनके लिए भी बात करते हैं। तो व्हाट्सएप चैट काफी प्राइवेट होती है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, लेकिन वो लीक हो गई। मुंबई पुलिस वैसे ही टीआरपी स्कैम पे पूरा हम देख रहे हैं कि जांच कर रही है, और ये चैट जो है वो बाहर आ गई। अब ये 500 पेज की चैट है। अब दोस्तों, 500 पेज की चैट तो हम पढ़ेंगे नहीं, है कि नहीं? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। आपको बता दूं कि पार्थो दास को टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया, और इनके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि अर्नब गोस्वामी ने इनको जबरदस्त पैसे दिए, ठीक है, टीआरपी को मैनिपुलेट करने में। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, भाई सिंपल सी बात है ना, जितनी ज्यादा जिस चैनल की टीआरपी, उतने उसको एड्स मिलेंगे, उतना उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, और उतना ही वो नंबर 1 होगा। तो यहां पे जो चैट्स है वो अभी की नहीं है, वो 2017 की हैं। आप अभी की मत समझिएगा कि अभी की चैट्स लीक हो गई है, 2017 की है। समझ रहे ना? 2017 में जो अर्नब गोस्वामी ने बात की थी, 2017 में ही तो इनका चैनल आया था ना, रिपब्लिक टीवी। तो बढ़ाना चाहते होंगे, तो जो बात हुई वही सामने आई है। अब अर्नब गोस्वामी ने बोला कि भैया देखो, मेरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच है, और मैं आपकी हेल्प करता हूं। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, बदले में आप मेरी हेल्प करिए। तो चैट के हिसाब से
अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा नहीं है। ऑल दो ये चैट बाहर आ गई हैं, लेकिन पुलिस ने इसको चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया, अभी तक तो नहीं बनाया। आपको पता ही ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, इस पे मैंने पूरा एक और लेक्चर लिया है आईपीसी सीआरपीसी में। देखिए, ये सब कुछ बेसिक सवाल है ना, जब भी ऐसे लेक्चर देखा करिए, तो मैंने लेक्चर्स किए हैं, तो आप एक बार उनको देख लिया करिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर चार्जशीट फाइल होती है कि कौन कौन इसमें आरोपी है, और उसके बाद मुकदमा चलता है। तो अब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, अभी भी चल रही है, और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें इन चैट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब अर्णब गोस्वामी बोलते हैं कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है इस चैट में, बहुत बड़े बड़े। ताकि पार्थोदास गुप्ता के एडवोकेट का कहना है कि ये चैट्स बिल्कुल पर्सनल थी। अभी मैं बताऊंगा चैट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, बिल्कुल परेशान सब आप यही सोच रहे होंगे कि बस जल्दी बताओ चैट्स में क्या था, बताऊंगा। तो पार्थोदास गुप्ता के जो एडवोकेट हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये चैट्स बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इतना हो हल्ला मचाना चाहिए। लेकिन देखने से तो ऐसा लगता नहीं है। हालांकि दास गुप्ता और अर्णब गोस्वामी बहुत पुराने दोस्त हैं, जब से टाइम्स नाउ में काम करते थे तब से इनकी दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी है। अब मैं आपको चैट्स बताता हूं। 17 अप्रैल, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा। 2017 को क्या हुआ, मैंने यहाँ पे चैट्स लिखी हुई हैं। तो 17 अप्रैल 2017 को हुआ, यहां पे दास गुप्ता ये बोलते हैं, गोस्वामी साहब आपने जो चैनल लॉन्च किया है ना, बाकी चैनल्स काफी जल रहे हैं, और मिनिस्टर्स स्पेशली, मिनिस्टर्स को, कुछ मिनिस्टर्स को कोट करते हुए कहा। तो यहां पे अर्णब गोस्वामी रिप्लाई करते हैं, अरे ऐसा नहीं है, सारे मिनिस्टर सारे मंत्री हमारे साथ है। अब तो सेक्रेटरी भी इंडिया टुडे एनडीटीवी से नहीं मिलता, तो बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं। अब रजत शर्मा को भी अर्णब गोस्वामी ने बेवकूफ बोल दिया। रजत शर्मा वो थे जब अर्णब गोस्वामी अरेस्ट हुए थे, तो रजत शर्मा ने सपोर्ट किया था अर्णब गोस्वामी का। लेकिन दोस्तों इस चैट में ये सामने आया है कि अब देखिए, वैसे तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, सोर्स क्या है, अभी तक बताया नहीं है, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा, जांच होगी। लेकिन जो सामने आया है उसमें यह है कि यहां पे अर्णब गोस्वामी बोलते हैं, देखिए आपको पता ही है कि रजत शर्मा एनबीए के चेयरमैन थे, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, और उसके बाद आईबीएफ के भी चेयरमैन थे, चेयरमैन कह रहा हूं, मेंबर थे। तो जब कंप्लेन आई और बार्क में कुछ चेंजेस करने की बात की, तो पार्थो डर गए। तो अर्णब गोस्वामी ने बोला कि अरे बिल्कुल परेशान मत हो, रजत को अपनी जगह पता है, और वो इतना बड़ा नहीं है, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही उससे डरो, ना ही उसके सब स्टैंडर्ड चैनल, कोट अनकोट सब स्टैंडर्ड चैनल से डरो। उसके बाद पार्थो रिप्लाई करते हैं, अरे लेकिन वो आईवीएफ बोर्ड में तो है, और लास्ट मीटिंग में उसने ये बोला था कि बार्क को चेंज करना है। फिर अर्णब बोलते हैं कि अरे यार बहुत सारे और हैं, रजत के साथ और भी बहुत सारे हैं, तो इतना डर क्यों रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहां पे पार्थो फिर से बोलते हैं कि देखो, बहुत सारे आईबीएफ में मेंबर्स हैं जो ये सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो है। फिर अर्णब बोलते हैं कि अरे नहीं यार, उसके ऊपर तो खुद ही करप्शन की इंक्वायरी बैठ गई है डीडीसीए में, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही लुक्स लाइक एन अटर फूल, वो एक बेवकूफ की तरह लगता है। ठीक है, तो भैया रजत शर्मा को तो इस चैट के हिसाब से चलें, एज पर दी चैट उन्होंने बेवकूफ बोल दिया। और दोस्तों स्मृति ईरानी का भी इसमें नाम आया है। साथ ही साथ दोनों ने चैट में जबरदस्त पंचायत की है। यहां पे राजदीप सरदेसाई के बारे में उनको यह बताया कि शायद उसकी नौकरी चली जाए। सागरिका घोष के बारे में उन्होंने बोला है कि वो धीमे धीमे सड़ रही है, वक्त के साथ वो सड़ती जा रही हैं। अरुण पुरी के बारे में उन्होंने ये मतलब चैट के हिसाब से बता रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मशीन का पार्ट है, कांग्रेस की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका पार्ट है। अशोक मलिक को इन्होंने हिपोक्रेट बोला है, और रजत शर्मा को तो इन्होंने फूल बोला ही है। राहुल रविशंकर शिव शंकर को तो कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया, तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सबके बारे में जबरदस्त पंचायत की है। यहां पे पार्थोदास भी फेवर लेते हैं। जब अर्णब गोस्वामी स्मृति ईरानी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उसमें इनका भी नाम आया है। तो यहाँ पे पार्थोदास ने बोला है कि आप उनको परसुएट करो कि कुछ डिसीजन ले ले, जैसे लैंडिंग पेज में कुछ चेंजेस, बार्क में कुछ चेंजेस। अर्णब गोस्वामी ने बोला है कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। फिर उसके बाद यहां पे जब न्यूज 18 नेटवर्क 18 चैनल जो है वो नंबर 1 हो गया था जुलाई 2019 में, तब भी अर्णब गोस्वामी जो है वो थोड़ा सा घबरा गया था। वो देखिए वो क्या चैट हुई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अर्णब गोस्वामी ये बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि टीवी 18 एज नंबर 2 इज बिजार।
मतलब वो सही नहीं है। टीवी 18 कैसे नंबर वन हो सकता है? 18 जुलाई 2019 की चैट है। हमने सब कुछ खो दिया है। इंडस्ट्री जो है वो डिवाइड हो गई है। सरकार बार्क को डिस्ट्रस्ट करती है एंड ओनली टीवी 18 गेन्स। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी जब टीवी 18 जो है वो बहुत ऊपर गया और रिपब्लिक टीवी थोड़ा नीचे जा रहा था, तो अर्नब गोस्वामी यहां पे बार्क से बोलते हैं कि आप थोड़ा सा डेटा शेयर कर दो, टीआरपी जो है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या। और उनकी टीआरपी मतलब उनकी टीआरपी ही मांग रहे थे, ठीक है अर्नब गोस्वामी, कि आप नंबर 2 हो गया टीवी 18 तो हमको उनकी टीआरपी दो। और बार्क से सीईओ तक ये तक बोला कि आप कुछ करते क्यों नहीं, कुछ तो करो। अब यहां पे दास गुप्ता ये बोलते हैं कि देखो यार, जो भी बात तुम कहो, लेकिन टीवी 18 ने जो किया है वो किया है। यहां पे आई हैव सीन व्हाट पीपल सेड इन बोर्ड दैट डे माई सेल्फ, तुम्हारे बारे में जो भी, और वो एकदम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। मतलब एक तरीके से सिचुएशन जो है यहां पे दास गुप्ता समझा रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो तुम्हारे खिलाफ है। और मैं तुमसे ये सारी चीजें इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, नए लोगों से तो मैं बात भी नहीं कर सकता। और उसके बाद कुछ 10 मिनट बाद यहां पे बार्क के जो सीईओ हैं वो गोस्वामी को बताते हैं कि उन्होंने रोमिल रामगढ़िया से ये बात की है, उस समय जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे बार्क के, कि आपको टू शो यू और विकास कि किस तरीके के कट्स हुए हैं न्यूज 18 में, और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। मतलब जो चाह रहे थे अर्नब गोस्वामी, जो बोल रहे थे टीवी 18 नंबर 2 हो गया है तो उसका थोड़ा सा आप हमसे शेयर कर दो, उसकी टीआरपी, वो उन्होंने दे दी। ठीक है, अब चैट ये भी बताती है, कंगना रनौत के बारे में भी बात करते हैं। यहां पे अर्नब गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि कंगना जो है वो बहुत ही मतलब एक गजब की टीआरपी अर्नर है, काफी जबरदस्त टीआरपी। जब भी कंगना के बारे में हम न्यूज चलाते हैं तो गजब की टीआरपी आती है। और कंगना हैज ऑलवेज डिलीवर्ड हाई टाइम स्पेंट, काफी ज्यादा लोग चैनल देखते भी है, जितनी समय तक चैनल देखा जाएगा ना टीआरपी और ज्यादा होगी। और ये भी बोलते हैं कि जो इंटरव्यू सुचारिता ने किया था वो बहुत ही ज्यादा शोर शराबे वाला था। और मुझे ये नहीं पता कि कब आज तक ने इस तरीके का इंटरव्यू दिया था, लेकिन तब भी उनके पास नंबर्स आ गए। हमने इसको दोपहर में 3 बजे, रात के 8 बजे और रात 11 बजे चलाया था, और डिबेट हुई थी 6 बजे ऑन कंगना के खिलाफ कानून लॉबी, लेकिन तब भी हमको एवरेज 2.5% मिला। मतलब एक तरीके से यहां पे यही बोला जा रहा है कि कंगना रनौत इतना ज्यादा टीआरपी देती हैं और यहां पे टीआरपी उनको ज्यादा नहीं आई। फिर दोस्तों ये बोलते हैं कि मैं अजीत डोभाल से भी मिला, और अजीत डोभाल से मिला, इस चैट में बोलते हैं कि मैं अजीत डोभाल से मिला और मुझे पहले से ही पता था कि 370 लगाया जाएगा, कैसे कर्फ्यू होगा। मतलब एब्रोगेशन से पहले ही यहां पे अर्नब गोस्वामी अपनी चैट में बोलते हैं, मतलब अगर ये उनकी चैट है तो, मैं फिर से बता रहा हूं कि चैट अभी ये उनकी है नहीं है, रियल है फेक है, ये कुछ भी नहीं पता। तो इस चैट में ये भी है कि उनको सब कुछ पहले से ही पता था, कैसे कर्फ्यू लगाया जाएगा और क्या लॉकडाउन होगा, किस तरीके से सरकार जो है वो एब्रोगेट करेगी, ये भी बोलते हैं। फिर एक चैट में ये भी यहाँ पे पार्थो दास गुप्ता बोलते हैं कि मुझे तुम मीडिया एडवाइजर बना दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं चैट्स में सामने आई है। लेकिन वही है ना कि जब इस पे जांच होगी, क्योंकि पुलिस ने भी इसको चार्जशीट में नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि भाई देखो कोर्ट तो सबूत मांगेगी, कोर्ट पक्का एविडेंस मांगेगी कि भैया आपके पास एविडेंस क्या है। तो ये सारी चैट्स जो हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैट से निकल के आए हैं। तो अब दोस्तों इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या सोर्स है, वो तो अभी तक नाम उसका नहीं बताया गया है। लेकिन अगर और कोई भी खबर सामने आती है मैं आपको बताऊंगा। फिर से बता दे रहा हूं भैया, देख लो यार, ये जितनी भी सारी चीजें हैं न्यूज में जो है, न्यूज लॉन्ड्री ने कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, वहीं से मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है, तो मुझ पे मत चढ़ना। अगर आपको किसी पे चिल्लाना हो तो आप उन न्यूज चैनल्स पे चिल्लाइए जिन्होंने ये खबर छापी है। आई होप आपको अच्छा, ये देख लीजिए, प्रशांत भूषण ने भी ये ट्विटर पे जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो दोस्तों ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।